हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे आकाश दर्शन। बच्चों, आज हमें पढ़ना है 1.3 ग्रह अब 9 नहीं केवल 8। तो बच्चों, पहले क्या था, ग्रह 9 ग्रह थे पर अब केवल 8 ग्रह हो गए हैं, है ना। ऐसे में एक ग्रह को ग्रह नहीं माना गया और ग्रह के बिरादरी से अलग कर दिया गया। तो ऐसा क्यों किया गया, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे बच्चों। तो आइए पढ़ते हैं। ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये तारों की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, किंतु अपने ऊपर पड़ने वाले सौर प्रकाश को परावर्तित करते हैं। इसलिए ये तारों की तरह चमकदार दिखाई देते हैं। बच्चों, जो ग्रह होते हैं वो कैसे होते हैं, वो खगोलीय पिंड होते हैं और ये जितने भी ग्रह होते हैं बच्चों, ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, है ना। और ये जैसे तारे चमकदार हमें दिखाई देते हैं, वैसे ये भी चमकदार दिखाई देते हैं। पर जो तारे होते हैं वे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, पर ग्रह जो होते हैं वे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, अपने ऊपर जो पड़ने वाले सौर प्रकाश होते हैं उनको परावर्तित कर देते हैं। इसलिए ये तारों की तरह चमकदार दिखाई देते हैं। देखिए कौन कौन से ग्रह हैं। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति एवं शनि, है ना। और इन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बुध को मरकरी, शुक्र को वीनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर और शनि को सैटर्न। तो इन सभी ग्रहों की खोज प्राचीन खगोलविदों ने कर ली थी, क्योंकि ये सामान्यतः आँखों से देखे जा सकते थे। यानी कि बच्चों, इन्हें सामान्य आँखों से देखा जा सकता था, है ना। इसलिए प्राचीन खगोलविदों ने इनकी खोज कर ली थी। अरुण, वरुण, यम, है ना, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। तो इनकी खोज दूरबीन के आविष्कार के बाद की जा सकी, है ना। पहले क्या किया गया बच्चों, दूरबीन का आविष्कार किया गया। इसके बाद इन ग्रहों को खोजा गया, इन ग्रहों की खोज की गई, है ना। इस प्रकार पूर्व में सूर्य के कुल 9 ग्रह माने जाते रहे हैं। पूर्व में यानी कि पहले कितने ग्रह माने जाते रहे हैं, सूर्य के कुल 9 ग्रह माने जा रहे हैं, है ना। प्रत्येक ग्रह अपने निश्चित पथ यानी कि कक्षा पर सूर्य की परिक्रमा करता है ना। अपनी कक्षा पर कहने का मतलब है बच्चों कि जहाँ पर सूर्य है ना, पृथ्वी है, शुक्र है, बुध है ना, सभी अपने अपने जगह पर है, अपने अपने कक्ष पर हैं और वे परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, है ना। परंतु प्लूटो को अपनी खोज के 76 वर्ष पश्चात विवादों के घेरे में होने के कारण ग्रहों की बिरादरी से अलग कर दिया गया। इस प्रकार अब ग्रह कुल 8 ही हैं। तो देखिए बच्चों, 76 वर्ष के बाद यानी कि 76 साल के बाद, है ना, क्या किया गया, विवादों के घेरे में होने के कारण ग्रहों की बिरादरी से जो यम है यानी कि प्लूटो, इनको क्या कर दिया गया, ग्रहों की बिरादरी से बाहर कर दिया गया। इस प्रकार अब ग्रह कितने हो गए, 8 ही हो गए, है ना। पहले 9 थे, तो एक ग्रह जो प्लूटो है उसको बाहर निकाल दिया, ग्रहों की बिरादरी से अलग कर दिया गया। तो अब हमारे कितने ग्रह हो गए बच्चों, 8 ग्रह हो गए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों, सौर मंडल, है ना, ये हमारा सूर्य है। सूर्य के बाद कौन से, सबसे सूर्य का पास ग्रह है, बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है ना। ये सभी ग्रह अपने कक्षक में ही बच्चों ये क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं सूर्य के, है ना। और जो यम था वो क्या करते थे, इन कक्षकों को काटते थे, है ना। वो अपने ही कक्ष पर परिक्रमा नहीं करते थे, इसलिए उनको ग्रह के बिरादरियों से अलग कर दिया गया है। इनके बारे में और भी हम डिटेल पढ़ेंगे बच्चों। आइए, कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह हैं, है ना। कुछ ऐसे ग्रह हैं बच्चों जिनके ज्ञात उपग्रह हैं। पहले से पता है कि उपग्रह इनके कौन है। उपग्रह
ऐसा खगोलीय पिंड है जो किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। बच्चों, आप सभी को पता है प्राकृतिक और कृत्रिम मतलब क्या होता है। प्राकृतिक मतलब हमारे प्रकृति में पहले से ही उपस्थित होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। और जो उपग्रह या बनाया जाता है, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, उन्हें हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, है ना। बृहस्पति, शनि, वरुण जैसे ग्रहों के एक से अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। आइए ग्रहों के बारे में जानें। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे 1.3.1 बुध के बारे में, क्योंकि सूर्य का सबसे पास का ग्रह बुध होता है ना। यह सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है। अधिकांश समय यह सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देता है ना। सूर्य का प्रकाश इतना होता है बच्चों कि ये ग्रह अधिकांश समय में ये नहीं दिखाई देता है। सूर्य के निकट होने के कारण यह अत्यधिक गर्म होता है। बुध के अधिकांश लक्षण जैसे व्यास और द्रव्यमान चंद्रमा के लगभग समान है। चंद्रमा के समान ही बुध पर भी किसी तरह का वायुमंडल नहीं है ना। जैसे चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है बच्चों, इसी तरह बुध पर भी कोई भी किसी भी तरह का वायुमंडल नहीं है, तथा धरातल चट्टानी एवं पर्वतीय है ना। और कैसा है बच्चों, धरातल है, चट्टानी है और पर्वतीय है। चित्र 1.5 में इसका कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। तो ये बुध है, देख रहे हैं बुध कैसा ग्रह है बच्चों। यहाँ पर धरातल, चट्टानी एवं ये पर्वतीय होता है बच्चों। यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है ना। जैसे चंद्रमा में वायुमंडल नहीं पाया जाता है, वैसे बुध ग्रह में भी वायुमंडल नहीं पाया जा रहा है और इसका कोई भी ज्ञात उपग्रह नहीं है। जिस प्रकार से बृहस्पति, शनि, वरुण इनके ज्ञात उपग्रह हैं बच्चों, इस प्रकार से बुध के कोई भी ज्ञात उपग्रह नहीं है। अब देखते हैं 1.3.2 शुक्र। यह सूर्य के बढ़ती दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। जितने खगोलीय पिंड हमें दिखाई देते हैं उन सभी में शुक्र सबसे अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। शुक्र के चमकीलेपन का कारण उसका घने बादलों से युक्त वायुमंडल है, जो अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के लगभग 3/4 भाग को परावर्तित कर देता है। तो बच्चों, यहाँ पर ये शुक्र इसलिए चमकीला दिखाई दे रहा है क्योंकि क्या होता है कि घने बादलों से युक्त इनमें वायुमंडल पाया जाता है ना। वायुमंडल है जो कि अपने ऊपर जो पड़ता है सूर्य का प्रकाश है ना, उनको लगभग 3/4 भाग को क्या कर देता है, ये परावर्तित कर देता है, जिसके कारण से ये बहुत ही अधिक चमकीला दिखाई पड़ते हैं, है ना। सूर्योदय से कुछ पहले तथा सूर्यास्त के तुरंत बाद यह क्षितिज के पास चमकीले तारे जैसा दिखाई देता है। यद्यपि यह तारा नहीं है, फिर भी इसकी चमक के कारण इसे भोर का तारा तथा सांध्य तारा भी कहा जाता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 4/5 है, जबकि दोनों का व्यास लगभग समान है। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। अब हम देखेंगे बच्चों 3.3 पृथ्वी, जहाँ हम रहते हैं। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है बच्चों, आप सभी जानते हैं, जहाँ पर जीवन पाया जाता है, जीवित रहा जा सकता है। तो पृथ्वी पर हम रहते हैं बच्चों, तो इसके बारे में आइए देखते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। चित्र 1.7 में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर है ना, पृथ्वी कैसा दिखाई दे रहा है हमारा। अब तक ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी के अलावा अन्य किसी ग्रह पर जीवन नहीं है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365.26 यानी कि 26 दिन में पूरा करती है। उसे अपने अक्ष पर एक पूर्ण घूर्णन में 24 घंटे लगते हैं, है ना। यानी कि जब वो अपने अक्ष पे पूर्ण घूर्णन यानी कि जब घूमते हैं, है ना, तो उन्हें घूर्णन में कितने घंटे लगते हैं, कुल 24 घंटे लगते हैं, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है। पृथ्वी कैसा है, अपने अक्ष पर थोड़ी सी इस प्रकार से झुकी हुई है बच्चों।
जिसके कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होते हैं, है ना। जो ऋतु परिवर्तन होते हैं बच्चों, जैसे कि बारिश के मौसम से क्या होता है, ठंडी, ठंडी से फिर गर्मी, गर्मी से फिर बारिश, इस प्रकार से जितने भी शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, है ना, चेंज होते हैं, ऋतुएं चेंज होते हैं। तो किस कारण से चेंज होते हैं, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है थोड़ा अपने अक्ष पर झुका हुआ है ना, इस कारण से ऋतुएं परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी सहित सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी की परिक्रमा बच्चों चंद्रमा करते हैं, है ना, उसी प्रकार से सूर्य के भी साथ साथ, पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है। हम चंद्रमा का केवल वह भाग देख पाते हैं जो हमारी आँखों हमारी ओर होता है। तो चंद्रमा का हम एक ही भाग देख पाते हैं बच्चों, जो कि हमारी ओर होता है, उनके पीछे का भाग हम नहीं देख पाते हैं। और एक बात बच्चों, क्या होता है कि जो सूर्य है ना, सूर्य के परिक्रमा जितने भी ग्रह होते हैं वो सभी करते हैं, ठीक है। और ग्रहों की परिक्रमा कौन करता है, उपग्रह जो भी परिक्रमा करते हैं, ग्रह का परिक्रमा जो भी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। जैसे कि हमारा चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, क्योंकि पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा, तो ये प्राकृतिक उपग्रह है। इसी प्रकार से और भी कृत्रिम उपग्रह हैं बच्चों पृथ्वी के, जैसे एप्पल, भास्कर, इस प्रकार से और भी उपग्रह पृथ्वी के हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं 1.3.4 मंगल के बारे में। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में यह अगला ग्रह है। यह लाल रंग का दिखाई देता है। चित्र 1.8 में देखिए बच्चों, ये ग्रह किस प्रकार से दिखाई देता है, कौन से रंग में, ये लाल कलर में दिखाई देते हैं ये ग्रह, अतः इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो मंगल ग्रह या फिर आप लाल ग्रह भी कह सकते हैं। वर्ष के अधिकांश दिनों में यह पृथ्वी से दिखाई देता है। मंगल की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के आधे से कुछ अधिक है, लेकिन इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 गुना है। इस ग्रह में जल और जीवन प्राप्ति के कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है ना, कि इस ग्रह में जल है या नहीं है ना, और जीवन के लिए कोई भी पुष्टि प्रमाण नहीं मिले हैं मंगल ग्रह में। फिर भी खगोलविद इसकी खोज के लिए शोध कार्य कर रहे हैं। इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, ठीक है, जो मंगल हैं इनके प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, 2 उपग्रह हैं बच्चों। और इसमें जीवन पाया जाएगा या नहीं जाएगा, है ना, तो इनकी खोज खगोलविद कर ही रहे हैं, अभी भी शोध कार्य कर रहे हैं कि इनमें जल है या नहीं है, वायु है या नहीं है, इन सभी के बारे में, ठीक है। 1.3.5 बृहस्पति, सभी ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा है ना। बृहस्पति का आकार जो है बच्चों, यह ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। चित्र 1.9 में देख सकते हैं। इसका द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान यानी कि वजन बच्चों, भार शेष ग्रहों के कुल द्रव्यमान से भी अधिक है। सूर्य से बृहस्पति की दूरी उससे पहले 4 ग्रहों की सूर्य से दूरियां को जोड़ने से प्राप्त दूरी से अधिक है। यानी कि जो सूर्य से दूरी के क्रम में 4 ग्रह हैं बच्चों, उनके दुगना और उतना ही दूरी पर कौन स्थित है, कौन सा ग्रह, बृहस्पति ग्रह, है ना। तो सूर्य से इस तक पहुंचने वाली ऊष्मा तथा प्रकाश की मात्रा पृथ्वी और मंगल की अपेक्षा कम है, किंतु यह ग्रह शुक्र तथा कभी कभी मंगल के अतिरिक्त अन्य ग्रहों की तुलना में अधिक चमकदार दिखाई देता है। इसका कारण इसके घने वायुमंडल तथा अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देना है। बृहस्पति के 28 ज्ञात उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह हैं बच्चों, है ना, इसके 28 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह हैं, यानी कि 28 ग्रहों के बारे में, प्राकृतिक जो उपग्रह हैं इनके बारे में पता चल चुका है बच्चों। 1.3.6 शनि, अब हम पढ़ेंगे शनि ग्रह के बारे में। सूर्य से दूरी के क्रम में यह ग्रह 6वें स्थान पर है। सूर्य से इसकी
दूरी बृहस्पति की दूरी से लगभग दोगुनी है। चित्र 1.10 में आप लोग 1 में देख सकते हैं। द्रव्यमान और संरचना में यह बृहस्पति जैसा ही है, किंतु यह बृहस्पति की तुलना में ठंडा है। इसके चारों ओर पाए जाने वाले 3 वलय के कारण यह अन्य ग्रहों से अधिक सुंदर दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों, ये शनि है, इनमें जो वलय पाया जा रहा है, जैसे हमारा जो रहता है रिंग रहता है ना, इस प्रकार से इसके अंदर वाले पार्ट्स को क्या कहा जाता है, वलय कहा जाता है। तो ये वलय के आकार में होता है, ठीक है। और ये ग्रह बहुत ही ठंडा होता है, बहुत ही नहीं मगर हाँ, किसकी तुलना में, बृहस्पति की तुलना में ये ठंडा होता है। और इसके चारों ओर 3 वलय के कारण ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं, ये ग्रह सुंदर दिखाई देते हैं। इन वलयों को दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है बच्चों। और शनि के ज्ञात उपग्रह की संख्या 30 है ना। इनके कितने उपग्रह हैं, 30 उपग्रह हैं। 1.3.7 अरुण दूरबीन की सहायता से खोजा गया यह पहला ग्रह है। चित्र 1.11 में यहाँ पर देख सकते हैं, ये अरुण इस ग्रह का नाम है बच्चों। और इन्हें किसकी सहायता से देखा गया है, दूरबीन की सहायता से, क्योंकि ये सामान्यतः जो आँखों से नहीं दिखाई दे सकता था, इसलिए इन्हें दूरबीन की सहायता से देखा गया बच्चों। और इसकी दूरी शनि से सूर्य की दूरी की लगभग दोगुनी है। इसके ज्ञात उपग्रह की संख्या 21 है, 21 है ना। अब हम देखेंगे 1.3.8 वरुण सूर्य से दूरी की क्रम में यह 8वां ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 8 है ना। इनके कितने उपग्रह हैं, 8 हैं। सूर्य से अधिक दूरी के कारण यह ठंडा है। यहाँ 1.12 में देखिए वरुण, यह ग्रह ठंडा है क्योंकि ये सूर्य से बहुत ही लास्ट इसकी दूरी होती है, सबसे लास्ट में इसकी दूरी है। सबसे प्रथम सूर्य से कौन है, बुध ग्रह है जो कि गर्म होता है, पर सबसे लास्ट में आखिरी में कौन सा ग्रह है, वरुण है, बहुत दूरी पे है सूर्य से, इसलिए यह ग्रह ठंडा है। अब देखते हैं हम बच्चों, यम यानी कि प्लूटो अब ग्रहों की बिरादरी से बाहर क्यों। सभी ग्रहों की तुलना में सूर्य से सर्वाधिक दूरी यानी कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी का लगभग 39.5 यानी कि 39.5 गुना पर स्थित यह पिंड आकार में बहुत छोटा है ना। आकार में यह पिंड बहुत ही छोटा है। पिंड किसे कहा जा रहा है, आप लोग जान रहे हैं, प्लूटो को ही पिंड कहा जाता है ना। तो यह ग्रह जो है प्लूटो, इन्हें ही पिंड कहा जाता है बच्चों। और ये बहुत ही छोटा है। सूर्य से प्रकाश को इस तक पहुंचने में 32 घंटे का समय लगता है। कई वर्षों से प्लूटो को ग्रह माने जाने पर विवाद चलता रहा है। अंततः 24 अगस्त सन 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ के प्राग चेकोस्लोवाकिया में हुई बैठक ने ग्रह की परिभाषा निर्धारित की। उनके अनुसार ग्रह उस पिंड को कहा जाएगा जो सूर्य का चक्कर लगाता हो, जिसमें इतना द्रव्यमान हो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण आकार गोल हो, जिसका परिक्रमा पथ साफ हो, जिसमें अन्य खगोलीय पिंड मौजूद ना हो। अब प्रश्न यह उठता है कि प्लूटो ग्रह क्यों नहीं है। तो बच्चों आइए देखते हैं कि प्लूटो ग्रह क्यों नहीं है। प्लूटो ग्रह का चक्कर अवश्य लगाता है, परंतु छोटा और कम द्रव्यमान होने के कारण पूर्णतः गोल नहीं है ना। द्रव्यमान कम है इसलिए ये क्या है, गोल नहीं है और बहुत ही छोटे हैं। दीर्घवृत्ताकार लगभग अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाने के दौरान यह नेपच्यून की कक्षा को काटते हुए भीतर चला आता है। इसके अलावा अन्य ग्रह लगभग एक ही तल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जितने भी ग्रह हैं बच्चों वो अपने कक्ष पर ही एक ही तल पर परिक्रमा करते हैं, पर जो यम है यानी कि प्लूटो, ये क्या करते थे, ये अंदर चले आते थे है ना। अन्य ग्रह के जैसे नेपच्यून है उसके ग्रह में ये आ जाते थे भीतर, जबकि प्लूटो इनसे लगभग 17 डिग्री का कोण बनाता है। इन सब कारणों से उसे ग्रहों की बिरादरी से बाहर कर दिया गया और इसे वामन ग्रह का दर्जा दिया गया। तो बच्चों आप सभी को पता चल गया कि यम
जो है प्लूटो जो है इनको ग्रह के बिरादरी से क्यों अलग किया गया, है ना। तो इसी कारण से अलग किया गया बच्चों, क्योंकि इनका जो द्रव्यमान है और आकार है ये बहुत ही छोटा है, आकार में, द्रव्यमान में कम है ना। ये पूर्णतः गोल भी नहीं है और ये अपने कक्ष पे चक्कर ना लगा करके क्या करते थे, ये अक्सर नेपच्यून के कक्ष में चले जाते थे। इस कारण से इनको ग्रह के बिरादरी से अलग कर दिया गया बच्चों, है ना। और ग्रह जो ग्रह होते हैं बच्चों उनको कम से कम क्या है, सूर्य के चक्कर लगाना होता है और द्रव्यमान अधिक हो, इतना द्रव्यमान होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण के आकार कारण क्या होना चाहिए, इनका आकार गोल होना चाहिए, परिक्रमा पथ साफ होना चाहिए, जो कि इन जो प्लूटो है इस ग्रह में नहीं देखा गया ये सभी बातें, इसलिए इन्हें ग्रह के बिरादरी से अलग कर दिया गया। बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं आप सभी को। दी गई जानकारी के आधार पर ग्रहों की पहचान कीजिए, है ना, कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है जिस ग्रह पर जीवन है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, होमवर्क आप लोग करके बताएंगे, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है आज का, ठीक है बच्चों। ग्रहिकाएं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। बाय बाय, टेक केयर।